वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 37 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर खजाना होंगे। मरियम औरंगजेब को वजारत इत्तलात व नशरियात का कलमदान मिल गया। एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना तनवीर, खुरम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफीक और आजम नजीर तारड़ भी काबीना का हिस्सा। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शेरी रहमान, हिना रबानीकर और शाजिया मरी भी शामिल। असद महमूद, अमीनुल हक, तारिक बशीर चीमा और शाहजैन बुक्टी भी काबीना का हिस्सा बन गए। कमर जमान कायरा और अमीर मकाम वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर। इत्तेहादी जमातों की काबीना में 31 विफाकी वज़रा, 3 वज़ीर ममलिकत और 3 मुशीर शामिल। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी के 9 अरकान काबीना का हिस्सा। JUI के 4, MQM के 2 अरकान, तरीन ग्रुप का 1 रुकन भी काबीना का हिस्सा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और जमहूरी वतन पार्टी का 1 रुकन भी शामिल। ANP और BNP काबीना का हिस्सा नहीं। बिलावल भुट्टो तकरीब हलफ बर्दारी में पहुंचे मगर हलफ ना उठाया। बिलावल के लंदन से वापसी पर वजारत खारिजा का हलफ उठाने का इम्कान। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ANP, BNP और मोहसिन दावड़ को वजारतें मिलने के बाद हलफ उठाने के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। कौमी सलामती से मुताल्लिक पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1-2 रोज में कौम से खिताब करेंगे। कहा, वफाकी काबीना नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत से तश्कील दी। उम्मीद है वज़रा और मुशीर क़यादत फराहम करेंगे और अवाम के मसाइल का हल निकालेंगे। काम काम और सिर्फ काम हमारा नस्ब लाइन है। वज़ीर आज़म ने कल वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। इमरान खान ने कहा, मुल्क पर बैरूनी साजिश के तहत अपने गुलामों को मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत की तब्दीली को कबूल कर लिया तो आइंदा कोई बैरूनी दबाव का सामना करने की जसारत नहीं करेगा। साफ और शफाफ इंतखाबात के जरिए अवाम को अपने मुस्तकबिल का मौका देने के अलावा कोई चारा नहीं। इमरान खान की कारकुनों को जुमेरात को लाहौर जलसे में शिरकत की दावत। कहा, लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करूंगा। हुकूमत का मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत्म करने का ऐलान। एक ऑर्डिनेंस पर भी नजरसानी होगी। मरियम औरंगजेब ने कहा, किसी बेगुनाह को जेल में नहीं डालेंगे, कोई चोरी नहीं छुपाएंगे। शहबाज शरीफ का फोकस सिर्फ अवाम पर है। इंतशार और अफरा तफरी का खात्मा होना चाहिए। गलत काम करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। कानून अपना रास्ता बनाएगा। कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया। जो बात लीडर करता है अवाम उसके पीछे चल पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 की तशरीह के सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। वकील फारूक एच नाइक ने कहा, मुल्क अनारकी की जाने बढ़ रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, हालात इतने खराब नहीं हैं, उमूमी बात ना करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अमरीकी जज के मुताबिक अदालती फैसला ना मानने वाली हुकूमत को लोग वोट नहीं देंगे। हुकूमत का सदर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब ने कहा, आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ के नहीं पाकिस्तान के सदर हैं। हलफ की पासदारी नहीं कर सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। गवर्नर पंजाब में हिम्मत नहीं कि हमजा शहबाज का हलफ लें। इंतखाबात अवाम का हक है। 2018 के इंतखाबात का खुमियाजा अवाम ने भुगता है। फवाद चौधरी ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत सिर्फ 3 वोटों पर खड़ी है। अख्तर मेंगल एतमाद का वोट नहीं देते तो शहबाज शरीफ की हुकूमत फारिग हो जाती है। सदर ममलिकत किसी भी वक्त नाम निहाद हुकूमत को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। जल्द इंतखाबात ना हुए तो मुल्क में अमन अमान काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान के हक में उठी लहर को दबाना मुमकिन नहीं। MQM के अमीनुल हक को दोबारा विफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बना दिया गया। फैसल सब्जवारी को बहरी उमूर की वजारत मिल गई। JUI के मौलाना असद महमूद वजीर मवासलात, मुफ्ती अब्दुल शुक्र विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मुकर्रर, तलहा महमूद को सैफरान और मौलाना अब्दुल वासे को वजारत हाउसिंग की जिम्मेदारियां मिल गईं। शाहजैन बुक्टी इंसदाद मुनशियात के वजीर होंगे। एसआर तरीन को वजीर बराए दिफाई पैदावार बना दिया गया। एहसन इकबाल वजीर मनसूबाबंदी, राना तनवीर वजीर तालीम और ख्वाजा साद रफीक को रेलवे और हवाबाजी की वजारत मिल गई।
खुर्शीद शाह वफाकी वजीर बराए आबी वसाए, नवीद कमर वफाकी वजीर बराए कॉमर्स और अब्दुल कादिर पटेल वजीर सेहत होंगे। सैयद मुर्तजा महमूद को सनअत पैदावार, साजिद हुसैन तूरी को ओवरसीज पाकिस्तानीज की वजारत मिल गई। एहसानुर रहमान मजारी वजीर बराए इंसानी हुकूक और आबिद हुसैन भाइयों वजीर बराए निजकारी मुकर्रर। 5 खवातीन अराकीन भी विफाकी काबीना का हिस्सा। मरियम औरंगजेब को इत्तलात, शेरी रहमान को मौसमियाती तब्दीली की वजारत मिल गई। हिना रब्बानी खैर वजीर ममलकत बराए खारिजा उमूर मुकर्रर। डॉक्टर आयशा गौस पाशा वजीर ममलकत बराए फाइनेंस एंड रेवेन्यू बन गई। शाजिया मरी को तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की विफाकी वजीर बना दिया गया। शहबाज शरीफ की काबीना में कई नए चेहरे। अयाज सादिक, मुर्तजा जावेद अब्बासी, अब्दुल कादिर पटेल पहली बार विफाकी वजीर बने। शाजिया मरी, मुर्तजा महमूद और साजिद हुसैन को भी वजारत मिल गई। एहसानुर रहमान मजारी, आबिद हुसैन भाइयों, मौलाना असद महमूद, अब्दुल वासे भी विफाकी वजीर बन गए। मुफ्ती अब्दुल शकूर, तलहा महमूद, इसरार तरीन, डॉक्टर आयशा गौस पाशा काबीना में शामिल। अब्दुल रहमान खान कांजू और ऑन चौधरी भी शामिल। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 2 रोज बाद भी हलफ ना उठा सके। मुस्लिम लीग नून ने हलफ बर्दारी की तकरीब ना होने के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। कहा हलफ ना लेना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने दरखास्त नामुकम्मल करार देकर वापस कर दी। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे में तकनीकी गलती ने नया आईनी बहरान पैदा कर दिया। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर पंजाब को आईनी राय भिजवा दी। उस्मान बुज़दार के वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफे को गैर आईनी करार दे दिया। कहा उस्मान बुज़दार ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। टाइप शुदा इस्तीफे में वज़ीर आज़म को मुखातिब किया गया। ये तमाम इख्तियारात गवर्नर पंजाब के पास हैं। दादू में घर में लगने वाली हौलनाक आग ने पूरे गांव को लपेट में ले लिया। 120 घर जल गए, 4 बच्चों समेत 9 अफराद जम बहक। मिट्टी के तूफान के बायस घर के सहन में जलने वाले चूल्हे से आग भड़की और फैल गई। लाहौर समेत पंजाब भर में 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता, कीमत 450 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में भी आटे के रेट रमजान बाजारों के बराबर कर दिए गए। महंगी बिजली और महंगी होने का इम्कान। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स की मद में 42 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डालने की तैयारियां। बिजली कंपनियों ने अरबों रुपए का बोझ अवाम पर डालने की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 28 अप्रैल को दरखास्त पर समाअत करेगा। इंटरबैंक में डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। $1 184 रुपए 44 पैसे का हो गया। 2 रोज में डॉलर 2.5 रुपए तक महंगा। स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 206 पॉइंट्स की कमी। बढ़ती महंगाई पर चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का नोटिस। इंतजामिया को तलब कर लिया। कहा अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी बच्चों के लिए इफ्तारी तक खरीद नहीं सकता। बदकिस्मती से यहां पर रमजान में जखीरा अंदोजी शुरू हो जाती है। कमिश्नर पेशावर ने कहा महंगी चीजें बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। 7000 दुकानों को सील, 3000 से जायद अफराद को वार्निंग दी। रमजान में भी लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। लाहौर में 8 घंटे तक बिजली बंदिश से शहरी परेशान। बिजली का शॉर्टफॉल 650 मेगावाट से बढ़ गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक सारिफीन तक बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेपरा का मुल्क में जारी लोड शेडिंग पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। डिस्कोस की तलब से कम बिजली मिलने पर शिकायत। नेपरा ने कहा लोड शेडिंग की खास वजह नाकिस गवर्नेंस और मनसूबाबंदी का फुकदान है। डिमांड की मनसूबाबंदी करते वक्त मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखें। लोड शेडिंग से कबल सारिफीन को बजरिया SMS इत्तला दें। बॉन्ड फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के वकील ने इलेक्शन कमीशन से दलाइल के लिए मजीद 3 रोज मांग लिए। अनवर मंसूर ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग की इजाजत है। हर जगह फॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है। केस ममनुआ फंडिंग का है। ममनुआ फंडिंग मुल्क के अंदर से भी हो सकती है। दोहरी शहरियत रखने वाले सियासी जमातों को फंड दे सकते हैं। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। फारूक हबीब ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के ममनुआ फंडिंग केस भी चल रहे हैं। सिर्फ PTI केस में रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म है तो फिर इम्तियाजी सलूक नहीं होने देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कोई अलग कानून नहीं है।
चीफ जस्टिस सुमरता मंडियाल ने आर्टिकल 63A केस में रिमार्क्स देते हुए कहा, अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी, किसी ने उसकी पैरवी नहीं की। सियासी जमातें पार्टी इन्हिराफ पर न्यूट्रल क्यों हैं? जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, मुनहरिफ होना इतना बड़ा जुर्म है तो वजीर आजम के खिलाफ वोट देने पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? जस्टिस एजाजुल एहसान ने रिमार्क्स दिए, सबसे पहले तय करना है मुनहरिफ होना दुरुस्त है या गलत। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, फौज और अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर बॉट ट्वीट्स की छानबीन जारी है। बॉट ट्वीट्स के ट्विटर हैंडलर भी हमारे पास आ चुके। मिनिस्ट्री के अंदर साइबर विंग मौजूद है। साबिका दौरे हुकूमत में डिजिटल मीडिया विंग बनाया गया, डिजिटल मीडिया विंग को बंद कर दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म फैसला करेंगे काबीना कैसे बढ़ाई जा सकती है। जहांगीर तरीन ग्रुप को विफाक में अहम ओहदा मिल गया। ऑन चौधरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर मुकर्रर। कमर जमान कायरा मुशीर बराए कश्मीर अफेयर्स होंगे। अमीर मकाम भी वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर। इमरान खान की काबीना के 3 चेहरे शहबाज शरीफ की काबीना में भी शामिल। तारिक बशीर चीमा को विफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी बना दिया गया। अमीनुल हक और शाहजैन बुगटी भी विफाकी काबीना में शामिल। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। जराये के मुताबिक जाहिद अकरम दुरानी के अलावा किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। जाहिद अकरम के बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने का इम्कान। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर पर हमला, तोड़फोड़ और लड़ाई झगड़े का मामला। लाहौर सेशन कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के 9 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें मंजूर कर लीं। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने कहा, परवेज इलाही हर चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। असेंबली में लोटे लाने के पीछे सेक्रेटेरिएट का स्टाफ था। कानून के मुताबिक इजलास को आगे चलाया। ऐवान में हमले और इख्तियार महदूद करने पर कानूनी चाराजोई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने की कोशिशों की तारीफ। अमरीका का पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर खित्ते में इस्तेहकाम के लिए काम करने की ख्वाहिश का इजहार। तर्जुमान महकमे खारिजा नेड प्राइस ने कहा, पाकिस्तान को हम शराकतदार और साथी की नजर से देखते हैं। नई हुकूमत के साथ इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर काम करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मामले पर भी काम करते रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की मुद्दत मुलाजमत में मजीद 6 माह की तौसी। चीफ जस्टिस सुमरता मंडियाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ की भी शिरकत। एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान इंतकाल कर गए। वो काफी अरसे से अलील और अस्पताल में जेर इलाज थे। इकबाल मोहम्मद अली कराची के हल्का NA 240 कोरंगी से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, अब सेंट्रल जेल के हाजिरी रजिस्टर का सफा पलट चुका है। मुजरिम 4 साल मुल्क पर मुसल्लत और बेगुनाह जेलों में रहे। अल्लाह ने बेगुनाहों को इज्जत दी और सुरखरू किया। दूसरों को रुस्वा करने की कोशिश करने वाले खुद ख्वार हो गए। अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेलों में जाएंगे। हम्माद अज़हर ने कहा, हुकूमत बेहंगम तरीके से कौमी खजाने को लूट रही है। इक़्तिदार की हवस में मुल्क की मईशत को हिलाकर रख दिया गया। हुकूमत सब करना चाहती है मगर इंतखाबात में। ऐवान में बैठे लोगों को अवाम की हिमायत हासिल नहीं। हमारे इस्तीफों के बाद ऐवान बेमानी हो चुका है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से चीनी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। वज़ीर खजाना का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, सीपैक पाकिस्तान की मईशत को आगे ले जाने और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगा। 18वीं तरमीम के नतीजे में सूबों को उनका हक मिला। विफाक मजबूत हुआ। 18वीं तरमीम के 12 साल मुकम्मल होने पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का पैगाम।
साबिक सदर ने कहा, जमहूरियत पसंद सियासी जमातों का आइन पर एतमाद बाइसे इत्मीनान है। बिलावल भुट्टो ने कहा, तरमीम के बाद कोई भी आइन शिकन अपनी मर्जी की नकद नहीं लगा सकता। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा, नई मरदमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं। 3 मई 2018 की हल्का बंदियों को दुरुस्त करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आइन और कानून के खिलाफ है। पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश, नदी नालों के पानी के बहाव में भी इजाफा। जोब और हरनाई में भी बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में काली घटाएं छाई रहीं। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मज़म्मत। कहा, इस्लामोफोबिया के हालिया वाकयात से पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद दुख पहुंचा। आलमी बिरादरी इन वाकयात की मजम्मत करे। हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में 3 धमाके, 6 अफराद हलाक, 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। पाकिस्तान की काबुल में हमलों की मजम्मत, जाँ बहक अफराद के खानदानों से हमदर्दी का इजहार। इसराइल का गजा की पट्टी पर फजाई हमला। लड़ाका तैयारों ने जनूबी गजा की पट्टी में मुताद्दिद फजाई हमले किए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का फलस्तीन और इसराइल में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अमेरिका ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल तजुर्बात पर पाबंदी लगा दी। नायब सदर कमला हैरिस ने कहा, मिसाइल तजुर्बात अमेरिकी फौजी मफादात के लिए खतरा है। तजुर्बात से पैदा होने वाला मलबा मौसमियाती तब्दीली के लिए भी खतरनाक है। पाकिस्तानी नजात बरतानी बॉक्सर आमिर खान को लंदन में गन पॉइंट पर लूट लिया गया। डाकू आमिर खान से घड़ी लेकर फरार। वारदात के वक्त आमिर खान की अहलिया भी उनके हमरा थी। कराची के इलाके सऊदाबाद में डकैती की अनोखी वारदात। 5 मुसल्लह डाकू कैश लूटने के साथ साथ शॉपिंग भी करते रहे। डाकू दौरान डकैती मशरूब भी पीते रहे। डकैत 4 लाख रुपए नकद और 50,000 रुपए का सामान भी ले गए। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पीआईए पर 3,20,000 दिरहम जुर्माना कर दिया। जुर्माना कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर किया गया। कराची में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में 38 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान में 39, कोयटा में 27 डिग्री तक पहुंचा। रोहड़ी और बहावलनगर 44 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने विजिट वीजा की मुद्दत 30 से बढ़ाकर 60 रोज कर दी। वालिदैन को 25 साल तक उम्र के बच्चों को स्पॉन्सर वीजा देने की भी इजाजत दे दी। पेशावर में 120 साल कदीम घंटा घर आज भी कायम दायम। 100 मीटर बुलंद तारीखी घंटा घर मलिका विक्टोरिया की डायमंड जुबली पर तोहफे के तौर पर बनाया गया था। ला लीगा में बार्सिलोना को शिकस्त। हरीफ क्लब ने 1-0 से मैच जीत लिया। शहंशाह जज्बात अदाकार मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। मोहम्मद अली ने 250 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। जो भी किरदार निभाया अमर कर दिया। कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ की सालगिरह। अजीम फनकार ने कई दहाइयों तक करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिचोरी। ध्यान से तू सुन ले जरा, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। और हम तुम मकबूलियत में ऊपर और ऊपर। सिर्फ YouTube पर अब तक 10 करोड़ व्यूज हो गए।